वेल, हेलो हेलो हेलो। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अच्छे हो। आप सभी का स्वागत है नव वर्ष की बाइक राइडिंग में। तो बताइए आप सब लोगों का नया मतलब 2025 कैसा रहा। मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। दिस इज सिविक सेंस। सब लोग रास्ते पे गाड़ी पार्क करके गए हैं। प्रभु भगवान के नाम पे सिविक सेंस की तो धज्जियां उड़ रही है। एनीवे, सो मेरा नया साल कैसा रहेगा? मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 2025 इंटरेस्टिंग था। काफी कुछ सीखा मैंने। ज़्यादा कुछ किया नहीं है, एक सिर्फ शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उसको मतलब काफ़ी काफ़ी तो नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो यही है, नियर कम विंटर राइड। तो धीरे धीरे हम चलाएंगे। आह, और सही मायने में देखिए तो 2025 काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मतलब काफ़ी कुछ हो गया। वैसे 365 दिन में काफ़ी कुछ हो सकता है, तो काफ़ी कुछ हुआ भी। शायद मैं मानूंगा कि किसी को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला और 2025 का साल खत्म हो गया। मेरा एक फ्रेंड है, अब एक बात याद आई तो उसने बोला कि 2025 का साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो मैंने उसको बोला कि सब लोगों के लिए ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई डिप्रेशन में होता है या कोई बंदा लॉकअप में बंद होता है, समथिंग लाइक दैट, उसके लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कोई बीमार होता है या कोई वैसे ही मतलब समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मतलब जिसके लिए समय काफ़ी कठिन समय जिसका गुजर रहा है, इन शॉर्ट, उसके लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे आप और मैं, इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है जीवन में, तो उसके लिए समय निकालना मतलब कब निकल जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि वो समय के बारे में सोच ही नहीं रहा है ना। जैसे किसी किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, तो ऐसी कोई कंडीशन में जो बंदा फंसा हुआ है और उसको समय के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ रहा है, आई मीन वेट करना पड़ रहा है जिसको तारीख का, उसके लिए समय निकालना काफी मुश्किल होता है। तो वैसा किसी के लिए 2025 कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, जो काम कर रहा है सही में और जो मजे कर रहा है, लाइफ के मजे ले रहा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लाइफ में, उसके लिए 2025 कब निकल गया उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसका ऑपोजिट, उसको पता, हर एक पल कैसे वो काट रहा है उसको पता चल रहा होगा। और उसको अगर उसका काम नहीं हुआ है तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि साला पूरा 2025 का पूरा साल निकल गया और मैं वहाँ का वहाँ ही हूँ।
जी मुंबई वाला सीन यहाँ नहीं करे तो अच्छा है। अभी भी मेरे को स्मेल आ रही है कबूतर के जो पॉटी करते हैं उसकी। पता है कबूतर मतलब जो मुंबई में अभी थोड़ा घपला हुआ था कि कबूतर की वजह से उधर के आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ लोग समझते हैं कि पुण्य का काम है कबूतर को दाना खिलाना, बट उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके खिलाना मतलब पहले इतनी आबादी नहीं थी देश की तो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब एक ही जगह पे काफी लोग रहते हैं और वहाँ आप दाना खिलाओगे तो क्योंकि जब कबूतर एक साथ पंख फड़फड़ाते हैं ना तो उनके पंख के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं, तो इसकी वजह से वो हमारे फेफड़े में जाते हैं और दिक्कत होती है। खैर, तो आप सभी को नया साल मुबारक। 2026 में कुछ नया करेंगे धमाल वाला। काफी कुछ सीख लिया है तो अब बहाने बनाने का कोई भी तुक नहीं बनता है, और जो भी हो सीखा नहीं हो नहीं सीखा हो काफी अच्छी तरह से बता सकता हूँ मैंने काफी हद तक सीख लिया है सब कुछ। तो अब करते करते सीखेंगे और अपने आप को सुधारेंगे। अरे ये कब बन गया बे साला। चल रहा है, देखते रहना पड़ता है भाई। काफी दिन मतलब आई मीन अब शायद मेरा रेगुलर ब्लॉग आएगा, मोटो ब्लॉग। यार एक एनिमेशन बना रहा हूँ तो उसमें काफ़ी समय लग गया क्योंकि मुझे आता नहीं था, तो आई मीन 50% से भी ज़्यादा एआई का सहारा लिया है और 30% मैनुअल टाइप का वर्क है। तो सिर्फ म्यूज़िक और एडिटिंग करना है तो समझ लीजिए मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं है एडिटिंग करना। तो आपको दूसरी बार नए साल की मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने काम में जो भी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर पाए। अगर कोई 2025 में फंसा हुआ है तो ये जनवरी में है वो दिक्कत से निकल जाए। कोई बीमार है तो अच्छा हो जाए, किसी को पैसों की दिक्कत है तो वो भी काफ़ी हद तक उसको राहत मिल जाए। किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब मिल जाए, किसी को काम नहीं मिल रहा है तो काम मिल जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मजा आ रहा है मुझे। देखते जब तक कैमरा साथ देता है। एक काम करते हैं, अभी कैमरे को बंद कर देते हैं और डुमस में तो शायद बहुत भीड़ होगी तो फिर चल नहीं देते, डुमस नहीं जाते, फिर कभी जाएंगे या फिर उधर तक थोड़ा रन करके आते। चलो कोई बात नहीं। कितना टाइम हुआ होगा, शायद 10 मिनट हुआ होगा, मुझे थोड़ा भगा दिया। अभी ठंडी का मौसम है ना तो इतनी जल्दी कैमरा गर्म नहीं होगा, देखते हैं। नहीं गर्म मज्जानी लाइन।
सब लोग डुमस ही जा रहे हैं यार। सूरत में एक ही ऐसा इलाका है, जैसे मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहीं जा सकते हैं, डुमस। कल ये सारी होटल्स में पार्टी हुई होगी। केपी कमिंग सून, क्या बनाएगा ऑफिस? लगता है केपी की ऑफिस यहाँ बनेगी। वो बिल्डर भी और रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी अच्छा बड़ा काम है उनका। सुनने में आया है कि लेकिन वो आ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फोर्सफुली फार्मर्स खेडूत की ज़मीन को वो इस्तेमाल में लेते हैं, अगर आप चाहे या ना चाहे। पता नहीं उसके बारे में लॉ क्या कहता है, बट ऐसा सुनने में आया है। मेरी धीरे ही चल रही है, 36 मेरे पीछे आ रहा है, मेरी ही चल रही है तो सही है। वो स्पीड का 40 तक की शायद होगी, 40 से ऊपर जाओगे तो रेड हो जाएगा। और ये चीज जितने भी कैमरे लगे हैं ऊपर, वो चालान काट लेंगे, तो आराम से ही चलो, क्या दिक्कत है। मेरे तो डिस्प्ले भी नहीं काम कर रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ। ये पता नहीं ये स्मॉग है या स्मोक है। यार ये एयर पोल्यूशन का बहुत कुछ गंदा वाला चल रहा है। पता नहीं ये ये मान लीजिए 10 साल में ही ऐसा हुआ है या पहले से ही ऐसा था, या वो एक की वाई नापने की ऐप इतनी प्रचलित नहीं थी, पता नहीं। जो भी हो, जितना हो सके उतना पॉल्यूशन को कंट्रोल रखना चाहिए। बट उसमें भी है ना कि आप क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, किस चीज़ का बलिदान देना चाहते हैं? आप अपने कंफर्ट का बलिदान देना चाहते हैं या फिर एनवायरनमेंट के नुकसान जो भी होता है पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट को, उसका बलिदान देना चाहता है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उसमें ग्रे एरिया भी है। जैसे कल ही मैंने सुना था कि जानवरों के हक के लिए लड़ने वाले खुद मांसाहारी है। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो फिर भी मतलब उसमें एक चीज हो सकती है कि जैसे कुछ 2 3 4 जानवर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि गाय हो गई या कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गई, तो ऐसे 2 3 जानवरों को हमने काफ़ी सालों से डोमेस्टिकेट किया है, तो उसके साथ एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक अटैचमेंट हो जाती है। तो जब उसको नुकसान होता है या उसको क्षति पहुंचती है, तो
हमें बुरा लगता है। तो इसी तरह जब भी मैं चिकन को देखता हूँ तो मुझे खाना ही दिखता है, और कुत्ते को देखता हूँ या बिल्ली को देखता हूँ या गाय को देखता हूँ या और किसी जानवर को मैं नहीं खाता हूँ। अगर जंगल में गए तो रैबिट, खरगोश मुझे खाना दिखेगा। तो इतना भी ये आर्ग्यूमेंट है कि कुत्ते को प्यार करने वाले, तो यही है मतलब हमने काफी समय से उनके साथ एक अटैचमेंट बना लिया है। तो हम्म, तो फिर मतलब हमें बुरा लगता है जब उनके साथ कुछ बुरा होता है। That's it। और चिकन विकन को हम, चिकन हो गया या फिर मटन हो गया, तो ऐसे जानवर को देखते हैं तो मैं खाने की तरह ही देखता हूँ, मतलब ये मेरा खाना है। और एक आर्ग्यूमेंट ऐसी भी है कि मैं खुद नहीं काटता हूँ तो वो इतना मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। जो भी हो, अरे वाह, थोड़ा ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। जय जय बस डुमस तक पहुंच जाए और हमारा कैमरा साथ दे। यजदी, अरे वाह, अच्छी अच्छी बाइक है। बट क्या वो 300 200 300 सीसी की 400 सीसी की बाइक में वो दम नहीं रहता है। देखिए यार, 200 300 की बाइक काफी चला ली है तो मतलब थोड़ा अपग्रेड करने का मन करता है। एटलीस्ट 600 प्लस सीसी की कोई बाइक चलाने, मतलब चलाने को मिले तो मजा आ जाएगा। आई मीन खरीदने के बाद तो सही है। काफी कमाल का मौसम है। डुमस में काफी भीड़ होगी, मैं बता सकता हूँ आपको। भाई ने नई नई बाइक की है लगता है, इसलिए अपने संभाल के उसको चेयर कर रहा है। आई मीन धीरे से उसने साइड स्टैंड को हटाया, लगाया। अब हम धीरे धीरे थोड़ा दूर का सफर करेंगे। सूरत में काफी हद तक कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया है, बट फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं, अरे बारिश गिर रही है। what the what the और हम ऐसी जगह पे हम रुक भी नहीं सकते हैं। ओ माय गॉड, बताना पड़ेगा किधर तो रुकना पड़ेगा। हाँ, रुकते हैं वरना हमारा कैमरा खराब हो जाएगा। वर्षा चल रही है, बारिश शुरू हो गया।
तो बारिश शुरू हो गई थी। सही है। नए साल की शुरुआत ठंड और बारिश से। सही है, सही है। कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, मतलब आधा कैमरा वाटरप्रूफ है और आधा नहीं है, इसलिए रुकना पड़ा हमें। काफी कुछ नया बन रहा है यार, बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूँ। सही है। ठंड और बारिश का मजा लेने को मिल रहा है। मेरे को चेक करता रहना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़ा ऊपर कर उसको शायद ये। पता नहीं मुझे ये ठंड थोड़ी लग रही है, लेकिन ऐसे ठंड कम लगती है मुझे अब। आज से 5 6 10 साल पहले ठंड लगती थी, अब ठंड कम लगती है। शायद शरीर में गर्मी ज़्यादा आ गई हो, जिम विम थोड़ा रेगुलर है, खाना रेगुलर है, तो उसका शायद एक प्रभाव हो सकता है। मुझको चेक करता रहना पड़ता है कि कैमरा चालू कि नहीं चालू है। थोड़ा रिलायबल, भरोसा भरोसे के काबिल एक कैमरा लेने की सोच रहा हूँ। बट कितना खर्चा करेगा भैया, कितना, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ स्टॉप कर देते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ये है, नहीं नहीं, वो मिल्खा सिंह। ये हमें कंटेंट मिल गया। ओयो गया, चालू है अभी भी कैमरा। आज तो 100% डुमस में भीड़ होगी। अभी थोड़ा जल्दी है, मतलब सुबह थोड़ी, कितना बजा होगा पता नहीं, कितना बजा है, शायद 7 के आजू बाजू हो सकता है। तो 8 9 के बीच में यहाँ काफ़ी भीड़ होगी। जो यहाँ के प्रॉपर सुरती है ना, प्रॉपर, वो लोग ऐसे विदेश विदेश इतना घूमने नहीं जाते, वो सूरत में ही मजा लेते हैं। ये सबसे शानदार गली है, पेड़ पौधे। हम ऐसे ही घूम के आ जाएंगे।
अभी डुमस में वो थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, इसी वजह से ये सब ऐसे पीला पीला पड़ा है, मतलब धूल मिट्टी ज़्यादा दिख रही है, मतलब सी फ्रंट टाइप से कुछ बना रहे हैं। सही है, अभी तक कैमरा चल रहा है तो मजे लेते, ये साला बंद हो गया। कुछ सालों में इसकी काया पलट हो जाएगी, सब कुछ बना तो रहे हैं। ओके, तो यहाँ रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। थोड़ा छोटी सी क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी हद तक भाई साहब बंद गया है यहाँ पे। तु, 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 तु। पेड़ पौधे लग गए हैं। तो आई गेस 80% काम खत्म हो गया है भाई। आएंगे जब बन जाएगा तब। थोड़ा ऊपर जाके आते हैं। तो ये है, यहाँ बन गया है ये सब। सही है। शॉप्स बन गई है शायद, और पार्किंग बन रहा है। सही है, मज़ा आएगा। सूरत को ज़रूरत थी ऐसे किसी, जहाँ लोग जा सके, ऐसे एक क्या बोलते हैं, हब तो नहीं कहेंगे इसको। अभी डायमंड बुर्ज बन गया है, ये सब बन गया है तो, और इसके वजह से भी ये सब बन रहा होगा। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो तो लोग आना पसंद करते हैं, ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं, व्यापार करना पसंद करते हैं। साला पैसे कमा के करेगा क्या जब उसको मजा करने ही नहीं मिले। ये कुत्ता कैसा है देखना, छुटकू। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर जैसे चोरी छुप के आ रहे और मेरे कैमरे में कैप्चर हो गए तो चेक करते रहना पड़ता है। टीनेजर्स को ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती है, ऐसे बाइक पे घूमना, कैमरा लेके। जिया
काफी ठंडा माहौल हो गया है। मतलब ठंड नहीं लग रही इतनी, लेकिन ठंडा माहौल हो गया है। अच्छा है मैं वो ये थोड़ा प्लास्टिक का दानव स्वेटर टाइप से टी शर्ट पहन के आया वो तो यही था हमारा ब्लॉग न्यू ईयर का। काफी कुछ बकवास की मैंने। देखो ये रहे। चलो तो जब तक चले तब तक चलेंगे कैमरा। आप नज़ारों का मजा लीजिए।